हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज हम लोग पॉलिटी का कुछ क्वेश्चन आंसर लेकर के आए हैं, तो उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो अंतिम रूप से मूल संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना यानी काउंटिंग के दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? यानी कि काउंटिंग के दृष्टि से 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है? तो मैंने अभी बताया कि इसका सही आंसर बी 448 हो जाएगा। वर्तमान समय में धाराओं की संख्या 448 है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात राज्यों का संघ होगा? यानी भारत एक क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में राज्यों का संघ कहा गया है, यानी भारत एक राज्यों का संघ होगा। ठीक है, क्लियर है। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना है, यानी किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिलाना चाहेगी तो अनुच्छेद 2 का प्रयोग करेगी संसद। ठीक है। अनुच्छेद 3 में नए राज्य, जैसे नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान में जो राज्य हैं, जैसे वर्तमान में जो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये क्षेत्र है भारत का। तो यदि इसमें तोड़ फोड़ और चाहे नए राज्यों का गठन करना चाहेगी, इनके नाम में परिवर्तन करना चाहेंगी, इसकी सीमा में परिवर्तन करना चाहेंगी, तो वो संसद अनुच्छेद 3 का प्रयोग करेंगी। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। अब अनुच्छेद 4 है। तो देखिए, अनुच्छेद 4 में कहता है कि जब हम अनुच्छेद 2 और 3 का प्रयोग करेंगे तो हम अनुच्छेद 4 के अंतर्गत 368 से बाहर कर देंगे। यानी अनुच्छेद 4 का सिंपल साधारण सा फंडा है कि अनुच्छेद 4 में कहा गया है कि 4 में हम राष्ट्रपति की पूर्वानुमति नहीं लेंगे और ये 368 से हम बाहर रख देंगे। सिंपल से समझ लीजिए कि 368 में कोई भी विधेयक यदि रहेगा तो राष्ट्रपति की अनुमति की जरूरत होती है, और 368 के अनुच्छेद से यदि हम बाहर कर देते हैं तो राष्ट्रपति की कोई भी अनुमति की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि अनुच्छेद 2 में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से मिलाएंगे किसी राज्य को, अनुच्छेद 3 में है ना, किसी भी राज्य को नाम या नाम चेंज करेंगे तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेंगे। लेकिन अनुच्छेद 4 कहता है कि हम राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति नहीं लेंगे, क्योंकि ये फंडा जो है 368 के बाहर है। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? मैंने अभी देखा कि इसका आंसर सही डी हो जाएगा, राज्यों का संघ यानी यूनियन होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो देखिए, भाग 2 में, यानी भाग 2 में भारत के नागरिकता का उल्लेख है, और भाग 2 में यानी कहने का अर्थ है कि 5 से लेकर के 11 तक अनुच्छेद है जो भारत के नागरिकता संबंधी प्रावधान के बारे में बताता है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। इसका सही आंसर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 5 से 11। ठीक है, अनुच्छेद 1 से 5 राज्यों का संघ के बारे में बता रहा था, तो ये भाग 1 में है, यानी भाग 1 में। ठीक है, ये भाग 2 में, यानी कि भाग ये 2 में, और अनुच्छेद 12 से 35 मूल अधिकार है हमारे संविधान में, तो ये भाग 3 में, और अनुच्छेद 36 से 51 ये भाग 4 में है, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत? अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट 7 है, निम्न में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? तो देखिए, मूल अधिकार की जो हमें अधिकार देता है तो वो 12 से लेकर के 35 तक है। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, यानी कि 12 से लेकर के 35 तक भारत के नागरिकों को मौलिक अधिकार के बारे में उल्लेख मिलता है। यहाँ तक क्लियर है? अब हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, नौकरियों शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? तो देखिए, नौकरी और शैक्षणिक संस्थाओं में, यानी नौकरी और शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण की बात कहता है। किसको? कमजोर वर्ग के। कमजोर वर्ग यानी कि SC ST जो भी समाज से पिछड़े हुए हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, है ना, उसे सरकार मतलब कि समानता और कुछ छूट देने की बात कहता है।
कुछ छूट देने की बात कहता है। तो देखिए यानी कि नौकरी में जो समानता है वो अनुच्छेद 16 में, इसका सही आंसर बी हो जाएगा। यानी नौकरी में समानता की जो बात करता है वो अनुच्छेद 16 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अनुच्छेद 16 में कहता है कि किसी भी हम मतलब समाज और क्षेत्र को आरक्षण देंगे, लेकिन हम अपनी समाज को देखते हुए देंगे, है ना, कि कौन मतलब कि अमीर है कौन गरीब है, इसके अनुसार हम आरक्षण दे सकते हैं, या जाति के आधार पर दे सकते हैं, या क्षेत्र के आधार पर भी हम लोग दे सकते हैं आरक्षण। यहाँ तक क्लियर है। अब कुछ और अनुच्छेद, जैसे अनुच्छेद 14, तो अनुच्छेद 14 में विधि के समझ समानता है। विधि के समझ समानता है। विधि के समझ समानता, विधि के समझ समानता अर्थात सभी को कानून तौर पर समान रूप से अधिकार दिया जाएगा। क्लियर है। 17 में कहा गया, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत अर्थात छुआछूत, जाति धर्म लिंग भेद के आधार पर कोई भी भारतीय नागरिक किसी के साथ छुआछूत भेदभाव नहीं कर सकता है, अनुच्छेद 17 में उल्लेख किया गया है। क्लियर है। डी है अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 में मानव दुर्व्यापार या बलात्सर्म है ना। यानी मानव की, देखिए अनुच्छेद 23 में कहा गया है कि मानव का व्यापार नहीं कर सकते हैं, व्यापार नहीं कर सकते हैं, यानी खरीद बिक्री नहीं कर सकते हैं। मानव को, मनुष्य को बेच नहीं सकते हैं, जैसे बच्चा को देखते हैं बेच देता है, महिलाओं को बेच देता है, लड़कियों को बेच देता है ना, तो ये नहीं कर सकते हैं, अनुच्छेद 23 यही कहता है। और बलात्सर्म यानी किसी से भी आप फ्री मजदूरी नहीं करवा सकते हैं, जोर जबरदस्ती से किसी को भी काम आप नहीं करवा सकते हैं, अनुच्छेद 23 कहता है। यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, आप लोग को नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, और कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप उसे बता सकते हैं, है ना। आप लोग को हम उम्मीद करेंगे कि अच्छे से सही ढंग से समझा सकें। तो अब हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है अर्थात किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है। तो अभी मैंने बताया था अस्पृश्यता का अंतर अनुच्छेद 17 में है, इसका आंसर सही सी हो जाएगा। ठीक है। 15 अनुच्छेद के बारे में जानकारी लेते हैं। तो अनुच्छेद 15 कहता है धर्म जाति लिंग या जन्म स्थान के आधार पर आप किसी के साथ मतलब भेदभाव नहीं कर सकते हैं, भेदभाव नहीं कर सकते हैं। 15 हो गया। 16 अभी ने हमने बताया कि 16 है नौकरियों में मतलब कि समानता, 17 अस्पृश्यता का अंत हो गया। 18 अब कहता है, देखिए तो 18 के बारे में हम लोग चलते हैं। तो देखिए 18 कहता है कि उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। ठीक है। 18 अनुच्छेद कहता है कि उपाधियों का अंत, जैसे है ना अंग्रेज या किसी भारतीय को कुलीन यानी खानदान के द्वारा जो दिया जाता था उपाधि, जैसे नाइटहुड, युवराज, महाराजा, महाराजाधिराज, है ना, इस तरह के सर इत्यादि जो दिया जाता था उपाधि, वो उपाधि मतलब कि अनुच्छेद 18 के अंतर्गत खत्म कर दिया गया। ठीक है। अनुच्छेद 18 के अंतर्गत खत्म कर दिया गया। और अब जो उपाधि आप ले सकते हैं वो किसके आधार पर ले सकते हैं, तो एजुकेशन एंड रैंक के आधार पर ले सकते हैं। एजुकेशन और रैंक के आधार पर आप उपाधि ले सकते हैं। जैसे एजुकेशन के आधार पर मास्टर हो गया, डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, है ना, तो इंजीनियर अपना आगे इंजीनियर लगाता है, डॉक्टर अपना आगे डॉक्टर फलना प्रसाद, है ना, लिखता है ना। तो ये एजुकेशन के आधार पर आप अब उपाधि ले सकते हैं। रैंक के आधार पर ब्रिगेडियर, जनरल, कर्नल, सीईओ, है ना, पीओ, इस तरह के रैंक के आधार पर अब आप ले सकते हैं उपाधि। लेकिन पहले जो कुलीन और अंग्रेजों के द्वारा दिया गया था वो खत्म कर दिया गया अनुच्छेद 18 के अंतर्गत। यहाँ तक क्लियर है, किन्हीं को कोई दिक्कत? आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 10 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता का निर्धारण करता है। तो देखिए राष्ट्रपति की पुनः निर्वाचन, तो देखिए राष्ट्रपति की पुनः निर्वाचन पहले हम लोग समझ लीजिए कि पुनः निर्वाचन आखिर में किस समय में होगा, तो जब मृत्यु हो जाएगा तब, है ना, राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाएगा तब, इस पर महाभियोग, है ना, महाभियोग लग जाएगा तब, है ना, त्याग पत्र दे दिया तब, त्याग पत्र दे दिया तब पुनर्निर्वाचन होगा, है ना। तो इस कंडीशन में पुनः निर्वाचन की व्यवस्था हो सकती है। तो पुनर्निर्वाचन क्या होगा, ये क्लियर हो गया। अब इसको अनुच्छेद के बारे में जानते हैं। तो इसका आंसर सही डी हो जाएगा। 57 है, यानी 57 जो अनुच्छेद है वो राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की चर्चा करता है। देखिए अनुच्छेद, अब और हम अनुच्छेद जान लेते हैं। तो 52 में देखिए अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति का पद होगा, यानी कि राष्ट्रपति के पद का उल्लेख अनुच्छेद 52 में किया गया है। ठीक है। अनुच्छेद 54 में आइए। तो अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाएगा,
राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाएगा, यानी कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणीय समान अनुपातिक विधि द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाएगा। इसमें है ना सभी राज्य के विधानसभा है ना, और दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा के मतलब सदस्य भाग लेंगे, और लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। ठीक है, अनुच्छेद 54 के अनुसार निर्वाचन की व्यवस्था किया गया राष्ट्रपति के। 55 है, तो 55 में कहा गया कि राष्ट्रपति का निर्वाचन की पद्धति, जैसे मैंने बताया कि किस पद्धति द्वारा किया जाएगा, यानी तो समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा किया जाएगा राष्ट्रपति का निर्वाचन, ये अनुच्छेद 55 कहता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। यदि समझ में आए और अच्छा लगे आप लोग को तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।